धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आज की ये जो साखी है यह एक प्रेमी की है। एक प्रेमी पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी से नाम लिया हुआ था और वो मंडी डबवाली में रहता था। उसके जीजाजी जो दिल्ली गुड़गांव में रहते थे। एक बार मंडी डबवाली वाला जो प्रेमी था वो सत्संग पर अपने जीजाजी के साथ गया हुआ था। वहाँ चंद महात्मा जी का सत्संग हो रहा था और ये साला बनई दोनों पास बैठे थे सत्संग में। तो अचानक ही चंद महात्मा जी ने फरमाया, देखकर जो डबवाली वाला प्रेमी था उसके साथ जो बैठा था, तो चंद महात्मा जी कहने लगे कि ये जो आपके साथ बैठे हैं ये कौन हैं? तो वो कहने लगे, जी ये मेरे जीजा जी हैं। कहते अच्छा, तो इन्होंने नाम वगैरह ले रखा है? कह नहीं जी, नाम तो अभी नहीं लिया। तो फिर चंद महात्मा जी के अचानक ही मुँह से निकल गया कि फिर तो लफंडर ही है, फिर तो लफंडर ही है। तो उनके ये लफ्ज़ निकले, पर जिसके बारे में कहा उसको तो कुछ होश ना रही, उसको ना पता था कि लफंडर किसको कहते हैं। पर एक दो प्रेमियों ने बड़ा एतराज़ किया और कहने लगे कि आप सत्संग के बाद कि आपने ऐसा क्यों बोला। पर जिसको बोला उसको पता नहीं क्या चोट लगी। उसने अपने साले साहब से पूछा कि ये लफंडर किसको कहते हैं? जो आज महात्मा जी ने मुझे बोला, ये क्या बात है, क्यों मुझे ऐसा कहा? कि लफंडर उसको कहते हैं जो गायें दूध नहीं देती, डंगर जो दूध नहीं देता, जो पशु, उसको कहते हैं। वो कहने लगा, अच्छा जी मैं इतना बुरा हूँ? फिर उसके पता नहीं क्या मन में चोट लगी। वो सीधा अगले महीने ही पूज्य वकील साहब जी से नामदान ले आया। शरीर में वो बहुत मोटा था और बड़ी मुश्किल से कुर्सी पर ही बैठ पाता था, बड़ी मुश्किल से। नाम लेने के बाद वो 2-2, 4-4 घंटे सिमरन करने लगा। तो पूज्य परम संत वकील साहब जी ने उसका नाम रखा गफ्फा। उसका छोटा लड़का था, उसका नाम रखा छोटा गफ्फा। टाइम गुजरता गया तो एक दिन उसने महात्मा चंद जी को घर पे बुलाया और कहा, जी आपका बहुत शुक्रिया, अगर आप उस दिन ये ना बोलते तो मेरे को कुछ होश ना आती। आपने ऐसे बोला कि ये तो फिर तो लफंडर ही है, तो मेरा रास्ता खुल गया। तो चंद महात्मा जी कहने लगे, देखो हम तो कौन है बोलने वाले, ये कोई पूज्य मैनेजर साहब जी ने हमारे मुंह से बुलवाया होगा। चलो जैसे भी लगा लो, आपका रास्ता खुल गया, आपको नाम मिल गया, आप खूब भजन सिमरन करो, आपको संत पूरे मिले हैं। और वो भजन सिमरन करता रहा। जब उसने चोला छोड़ना था उसके 2-4 दिन पहले वो डेरा जगमालवाड़ी आया। किसी तरह डेरा जगमालवाड़ी पहुंच गया। उस टाइम कोरोना लगा हुआ था और कोरोना का बहुत जोर था, रास्ते बंद थे। पता नहीं कैसे पहुंचा, इस बात का तो पता नहीं गुनाहगार को। तो उधर हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी जगमालवाड़ी डेरे में थे, गेट बंद थे बाहर से, और पीछे से गेट तरफ भी बहुत बाद में शुरू किया थोड़ा थोड़ा। तो वो गेट, उसके पास एक चादर थी, वो वहीं चादर तान के अपने ऊपर और वहीं अपने सतगुरु जी की याद में बैठा भजन सिमरन करता रहा। जब उसने जाना था तो वो जाते वक्त बता कर गया कि पूज्य परम संत वकील साहब जी और मेरे साहब जी आ गए हैं, मैं खुशी खुशी अपने घर जा रहा हूँ, और आपने कभी डेरा नहीं छोड़ना। जो प्रेमी वहाँ पास खड़े थे, डेरा नहीं छोड़ना, और हमारे संत पूरे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।